नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। हमारे देश का किसान तेज धूप हो या कड़ाके की ठंड या फिर मूसलाधार बारिश, फिर भी वह देश के करोड़ों लोगों का पेट भरने के लिए सदियों से बिना रुके बिना झुके कृषि कार्य रूपी तपस्या को करता चला रहा है और उनके त्याग और तपस्या के मर्म को अच्छी तरह से समझा सिर्फ हमारे देश के 5वें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने, जिन्होंने जीवन भर बिना स्वार्थ और पूरी ईमानदारी से किसानों के हितों के लिए काम किया, जिनका आज जन्मदिन है और उनकी याद में उनके जन्मदिन को हर साल किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में अन्नदाता लेकर आया है किसानों के लिए खास प्रस्तुति। त्याग एवं तपस्या का दूसरा नाम है किसान, जो अपने जीवन भर अन्न उपजाने के लिए तपस्या करता है। चाहे तपती धूप हो, कड़ाके की ठंड हो या मूसलाधार बारिश, तब भी इसकी साधना कोई तोड़ नहीं पाता, ताकि अपने कर्तव्य का पालन कर ये सबका पेट भर सके। भारतीय किसानों की कृषि ही उसकी शक्ति है तथा वही उसकी भक्ति है। इसलिए ही अपने देशवासियों को भरपूर अन्न, फल, साग सब्जी मिल रहा है। लेकिन बदले में किसान को उनका पारिश्रमिक भी नहीं मिल पा रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक उनका जीवन अभाव में ही गुजरा है। इस दर्द को समझा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने, जिनका जन्म आज ही के दिन 23 दिसंबर 1902 में हापुड़ जिले के किसान परिवार में हुआ एवं वो खुद भी किसान थे। आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह ने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। चौधरी चरण सिंह की मेहनत के कारण जमींदारी उन्मूलन कानून 1952 में पारित हो सका। इस विधेयक ने सदियों से खेत में खून बहाने वाले किसानों को जीने का मौका दिया। इसलिए देश के किसान चौधरी चरण सिंह को अपना मसीहा मानते हैं। उन्होंने देश में भ्रमण करते हुए कृषकों की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया तथा किसान समस्या को देश की समस्या मानकर एक आंदोलन स्तर पर जीवन पर्यंत जुटे रहे। उनमें देश के प्रति वफादारी का भाव था तथा दूसरी ओर कृषकों के सच्चे शुभचिंतक थे। इसलिए चौधरी चरण सिंह की याद में उनके जन्मदिन को हर वर्ष हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। आज उनके जन्मदिन पर सोचने की जरूरत है कि किसानों के उत्थान के लिए कितने आंदोलन चले और अभी तक चल रहे हैं, लेकिन इस मुहिम में कितने किसानों का उत्थान हो पाया है। इस किसान दिवस के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। देखिए, 23 दिसंबर किसान नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती है। चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित था। किसानों के सशक्तिकरण के लिए जो सपने चौधरी साहब ने देखे थे, जो अटल जी का सपना था, और फिर स्वामीनाथन जी ने भी जितनी सिफारिशें की थी, हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में किसानों के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया, उसका क्रियान्वयन किया। और ये जो किसान है देश के, यदि शुरू से ही उत्पादन के साथ साथ आय केंद्रित योजनाओं का निर्माण किया गया होता, या स्वामीनाथन जी ने जो सुझाव दिए थे उनका क्रियान्वयन किया होता, तो आज विसंगतियां दिखाई नहीं देती। मुझे बड़ी प्रसन्नता है जो अन्नदाता है वो हमारी तमाम योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाता है। और एक सप्ताह तक 23 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जय जवान जय किसान जय विज्ञान सप्ताह का आयोजन पूरे देश में हम करते हैं। मोदी सरकार जब से आई है, ताकि नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी किसानों का हो और किसान कल्याण की जितनी हमारी योजनाएं चल रही है उसके प्रति भी जागरूकता बढ़े। और मुझे खुशी है कि इस 4 वर्ष के अंदर कृषि मंत्रालय का नाम तो लोग जरूर सुनते थे, लेकिन इसके वेलफेयर स्कीम्स की जानकारी नहीं थी, या उत्पादन केंद्रित योजनाएं थी। अब आय केंद्रित योजनाएं, फिर उसका प्रचार, और इसमें अन्नदाता की बड़ी भूमिका होती है।
अन्नदाता का कार्यक्रम न्यूज 18 के अंदर जो सुबह सुबह आता है, ये निश्चित रूप से किसानों के लिए एक पाठशाला का काम करता है और अधिकतर किसान सुबह में इसको देखते हैं और नई टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से प्रदर्शन करें, उन्नत कृषि कैसे करें, इसकी बहुत सारी जानकारी न्यूज 18 के अन्नदाता कार्यक्रम में किसानों को मिलती है। मैं अन्नदाता के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। किसान दिवस के इस विशेष मौके पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने चर्चा करते हुए कहा, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी थे तो उन्होंने चौधरी साहब के जन्मदिवस पर उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया और उसके अंतर्गत जिलों में और हमारे केवीकेज पर कृषि विज्ञान केंद्रों पर चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस के अवसर पर किसान सम्मान दिवस मनाया जाएगा और उसके अंतर्गत किसानों में जिन किसानों ने अपने जनपद के भीतर और ब्लॉक में या राज्य स्तर पर अच्छे कार्य किए हैं और उनका जो सफलतम रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ किसानों का चयन करके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उन्हें प्रदेश के ऐसे 30 किसानों को जो अपने बेहतर प्रदर्शन किए हैं उनके सम्मान का समारोह रखा गया है। 9 बजे से विधान भवन के सामने जो चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति है उसका माल्यार्पण माननीय श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश राम नाईक साहब और श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इनके उपस्थिति में वहां पर माल्यार्पण होगा और राज्य स्तरीय बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों का सम्मान किया जाएगा और यहाँ जिलों में जिलाधिकारी और कृषि विभाग के लोग और केवीके के जो हमारे वैज्ञानिक हैं वह किसानों को सम्मानित करने का काम करेंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि कैसे वो अपने खेतों के भीतर और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सके। वे उद्यान और पशुपालन करने वाले, बेहतर साग सब्जी फलों की खेती करने वाले किसान भी सम्मानित होंगे और जो पशुपालन के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया है वो भी होंगे। आपकी का चैनल यदि अन्नदाता कार्यक्रम चलाता है और उसमें ये जानकारियाँ उन तक पहुँचाता है तो मैं समझता हूँ कि किसानों को और जल्दी जानकारी प्राप्त हो सकेगी और इस कार्यक्रम के द्वारा उनको प्रेरित किया जा सकेगा। मैं आपके कार्यक्रम के सफलता के लिए मैं अपनी ओर से धन्यवाद बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। किसान दिवस के इस विशेष मौके पर कृषि वैज्ञानिकों ने अपने विचार व्यक्त किए, सुनते हैं उनको। किसान भाइयों, आज के दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन जो कि हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री किसानों के प्रति कितना हितैषी और उनकी समस्याओं को लेकर के हमेशा हर फोरम पे उनकी समस्याओं को उठाना, उनके लिए काम करना एवं जो भी किसानों से संबंधित तो उसको हम एक किसान दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाते हैं। इसमें इस किसान दिवस के दिन हम किसान भाइयों को जो कि इस वर्ष जैसे फसलें हैं धान, गेहूं, मक्का उत्पादन, अन्य फसलों में जो कि उत्कृष्ट उत्पादन करते हैं उनको जनपद स्तर पे, प्रदेश स्तर पे हम उनको पुरस्कृत भी करते हैं, किसानों को सम्मानित भी करते हैं तथा साथ ही साथ जो भी किसान भाई इस खेती बाड़ी या जो हमारी सरकार की योजना है कि आय को दुगने करने में सहयोग कर रहे हैं उनका भी हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं और उनको मंच पे ले आकर के सम्मानित करते हैं। तो आज किसानों के लिए यह दिन बहुत ही खास है। सरकार की तरफ से किसान के लिए जो योजनाएं चलती हैं, उसका किसान जानकारी के अभाव में सही लाभ नहीं ले पाता। तो किसान भाइयों, आपने कभी सोचा है कि ये समस्याएं आपके सामने क्यों आ रही हैं? तो मुख्य कारण यह है कि आप में नई कृषि योजनाओं एवं तकनीकों की जानकारी का अभाव है। यदि इन समस्याओं के समाधान की बात करें तो सबसे पहले किसानों को जागरूक होना पड़ेगा और कृषि की नई तकनीकों के प्रति अवगत होना होगा तथा कृषि उत्पाद को बेचने हेतु कृषि उपज बाजार समिति की सूचनाओं से अवगत होकर या जुड़कर अपने उत्पाद को उचित मूल्य पर बेचना होगा, जिसका प्रयास हमने किया है अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से।
यदि हमारे किसान कृषक समूह बनाकर सामूहिक रूप से खेती करें तो लागत में भी कमी आएगी तथा उपज को सीधे बाजार में बेचकर खुद अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। चौधरी चरण सिंह का सपना था कि किसान संगठित हों, जागरूक हों, जिससे कृषि एवं अपनी उन्नति हेतु सही चीजों को अमल में लाएं तथा अपने सही हक के लिए आवाज उठाएं। हरित क्रांति के बाद एवं कृषि में नए तकनीकों, नए खोजों तथा नए यंत्रों के आविष्कार के बाद किसान ने अपने उपज में तो वृद्धि कर ली, लेकिन अपने उपज का उचित मूल्य न मिलने के कारण प्रदेश के किसान आज भी ठगा महसूस करते हैं। इसलिए आज जरूरत है किसान समान फसल उगाने वाले किसानों का समूह बनाए, जैसे धान उत्पादक समूह, गेहूं उत्पादक समूह, गन्ना उत्पादक समूह, सब्जी उत्पादक समूह, जिससे कि अपने उत्पाद के उचित मूल्य हेतु संगठित होकर एक व्यवस्था बना सके या आवाज उठा सके तथा कृषि आदानों में बढ़ती कीमत, नकली एवं बनावटी वस्तुओं के प्रति सचेत होकर बाजार से सही मूल्य पर सही वस्तु प्राप्त कर सके, जिससे कि कृषि से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा कृषि उत्पादन में आने वाली कीट रोग व्याधियों से बचाने के लिए रासायनिक दवाओं पर निर्भर न रहकर प्रारंभ से ही समेकित कीट रोग प्रबंधन किया जाए, जो अधिक कारगर एवं स्थायी है। और यही अन्नदाता का उद्देश्य भी है, क्योंकि आपको अधिक उपज एवं उचित आय मिले, आप समृद्ध हो और आपकी समृद्धि से ही देश का विकास होगा और देशवासी खुशहाल होंगे। चना की फसल को कीट और रोगों से अधिक नुकसान होता है, जिससे फसल को बचाने के लिए किसानों को अभी से तैयार रहने की जरूरत है। इसलिए चने की फसल में रोग कीटों के प्रबंधन के लिए कौन कौन से जरूरी उपायों को अपनाया जाए, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र आजमगढ़ के डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह से। चने की खेती ज़्यादातर किसान भाई चने की बुआई कर चुके हैं और उसमें हम क्या करना है आपको, जैसे हम बीमारी उसमें कम लगे, जो प्रमुख बीमारियां आती हैं उनको हम पहले से कैसे ऐसा अपना समायोजन करें फसल चक्र का कि जिससे जो है उसमें बीमारी कम से कम आए। तो देखिए, जो चने या जो भी दलहनी फसल है हमारी, उसमें जो एक प्रमुख रोग है वो उकठा रोग है, आप जानते हैं। और उकठा रोग का जब रोग हो जाता है तब उसका सामान्यतः कोई उपचार हम नहीं कर पाते। चने की फसल में लगने वाले रोगों में सबसे प्रमुख रोग है उकठा, जिसे विल्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम नामक फफूंद से होता है। इसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है तथा तने को लंबवत चीरने पर तंबाकू के रंग की एक धारी दिखाई देती है। चने की फसल को उकठा रोग से बचाने के उपाय: रोग रोधी किस्में जैसे पंत जी 114, सी 235, सी 214 आदि को लगाएं। जिस खेत में उकठा रोग लगा हो उसमें 3 वर्ष का फसल चक्र अपनाएं। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें। बीज को बुवाई से पूर्व फफूंदनाशी 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो बीज को उपचारित करके बोएं। चने की बुवाई 25 अक्टूबर से पूर्व करें। हमारे पास एक ही ज़मीन है जहां हमको बार बार जो है दलहन फसल लेना होता है, तो हम ये कोशिश करें कि जो हमारी इस तरह की भूमि है उसको हम शोधन कर लें। और अगर आप कतारों में बुआई करते हैं फसलों की, चने की बात करें तो कतारों में आप बुआई करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो फील्ड लगी हुई है, जो फसल लगी हुई है चने की, वो कतारों में बोई गई है। तो इस तरह से अगर आप बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और इस तरह से बुआई करने में पहले आप खाद सहित जो ट्राइकोडर्मा आपने बनाई है, ट्राइकोडर्मा की खाद, उसको आप पहले नालियों में डाल दीजिए। उसके बाद फिर जो है बीजों की बुआई आप मशीन की सहायता से कर सकते हैं। तो ये जो है आप भूमि शोधन की बात हुई। आपके अगर रोग आ जाता है फसल में तब हम क्या करें, इस पे भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब बुआई ज़्यादातर हो चुकी है। तो जैसे अब ये उकठा रोग मैंने बताया कि अगर आप ये प्रक्रियाएं करते हैं तो वो रोग आएगा ही नहीं। अगर आ भी जाता है तो आप यही ट्राइकोडर्मा का घोल बना लें और घोल बना के कुछ एक इस तरह का आप ये लें, मशीन लें जो छिड़काव यंत्र है, जो उनके तनों के पास जो है वो उसमें उसका पानी चला जाए पौधे में। तो इस तरह से अगर आप उकठा रोग लगता भी है थोड़ा मात्रा में, तो इनका ट्राइकोडर्मा का घोल बना के अथवा बाविस्टीन या कार्बेंडाजिम जिसको कहते हैं उसका घोल बना के आप उनके उपचारित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो इसका एक प्रमुख रोग है वो इस तरह से आप उसको दूर कर सकते हैं। अब दूसरा जो है, जो मुख्य बात होती है इसमें, जो हमारे कीट हैं, वो मुख्य कीट इसमें जो है फली बेधक कीट जैसे आता है। अब फली बेधक कीट जो है हमारी तरफ जो है बहुत नुकसान पहुंचाता है इन दलहनी फसलों में। और ये सीधे जो है
फलियों में घुस जाते हैं, इसको जो अपना मुंह डाल के, और उसका शरीर का अन्य भाग जो है वो बाहर लटका रहता है, वो जाके सीधे दाने को अटैक करते हैं। किसान भाइयों, चने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में बात करें फली छेदक कीट की, तो इसका प्रकोप फसल में शुरुआती अवस्था से ही शुरू हो जाता है और यह आगे चलकर चने की फलियों में छेद कर दाने को खाकर भारी नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण किसानों को चने की फसल से बहुत कम उपज मिल पाती है। तो किसान भाई समय रहते इस कीट का समेकित नियंत्रण किस प्रकार से करें, इन सब के बारे में जानते हैं। फली बेधक कीट के लिए जैसे आपको बहुत इसके लिए तत्पर रहना है कि जब हमारे खेत में जैसे अब आपके पौधे बड़े हो गए, अब धीरे धीरे इन कीटों का आक्रमण शुरू होगा। अब ये कीट आपके फसलों पे बैठेंगे, पौधे पे बैठेंगे और अंडे दे देंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि अगर आप एक जो फेरोमोन ट्रैप एक उपकरण आता है इसके निगरानी के लिए, वो अगर आप अपने खेतों में लगा देते हैं और इसकी जो अनुशंसा है वो 6 से 7 है प्रति हेक्टेयर जो है खेत के लिए, वो फेरोमोन ट्रैप अगर आप खेत में लगा लेते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके खेत में कब इन कीड़ों का आना शुरू हो गया। इसके अलावा आप चने की फसल में टी आकार की लकड़ी की जगह खूंटियों को लगा दें, जिससे इस टी आकार के ऊपर पक्षी बैठे और इस इल्ली या सूंडी कीटों को खाकर नष्ट कर दें। इसके लिए आप नीम पे आधारित बहुत से हमारे आजकल दवाएं हैं, कुछ नहीं तो आप एक दवा तो अपने घर में बना सकते हैं, क्योंकि सभी किसान भाइयों के पास गाँव में नीम के पौधे उपलब्ध हैं। नीम के पौधे से बनने वाली एक बहुत अच्छी अचूक दवा है जो इन सारे कीटों के लिए, केवल फली बेधक कीट के लिए नहीं बल्कि माहू कीट के लिए, अन्य जो आपके जो फलों में छेद करने वाले कीट हैं उनके लिए। लेकिन इसमें क्या है, जब उसकी छोटी अवस्था रहे तभी इनका असर बहुत अच्छा होता है। इसको बनाते कैसे हैं, नीम का सत इसको कहा जाता है। जो निबोली होती है, आप लोग किसान भाई जिसको ज्यादातर हम लोग उसको साफ करके और कहीं कूड़े में डाल देते हैं, उनको आप सुरक्षित रखिए। निबोली जब भी नीम की फली गिरती है आप उसको उठाइए और उसको अच्छी तरह से धुल के जो उसका ऊपरी भाग है, लसलसा भाग है या जो उसका छिलका है, उसको आप निकाल दीजिए। जो कड़ा वाला भाग है उसको आप हमेशा रखिए अपने पास जो है, और जब भी कभी आपको आवश्यकता हो उसको कूट लीजिए। कूटने के बाद जो उसमें गिरी निकलती है अंदर वाली, उसको जो है करीब 1 किलो नीम की गिरी लीजिए और उसको एक कपड़े की पोटली में बांध के अच्छी तरह से कूट लीजिए उसको, और 20 लीटर पानी में करीब डाल के आप उसको 24 घंटे रख दीजिए। और उसके बाद निकालने के बाद उसको अच्छी तरह से डिप कर लीजिए, जिससे उसका सारा अंश जो है उसमें निकल जाए। ये आपका 5% का जो है नीम का सत का घोल तैयार हो गया। अब आपको जहां भी इसका छिड़काव करना है, आप जो है उसको 200 लीटर पानी में 250 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ खेत में आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, जो रसायनों पे आधारित हमारी पूरी कृषि हो गई है उससे भी हमको राहत मिल जाएगी, और जो हमारा उत्पाद होगा बिल्कुल जैविक होगा। इसको हम कहीं भी अपने खाने के लिए भी या किसी को अन्य को खिलाने के लिए भी बिल्कुल सुरक्षित रूप से हम इसको पा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि चने की फसल में 5 से 7 नर कीट दिखाई दे और जैविक एवं यांत्रिक तरीकों से नियंत्रित न हो, तभी आप रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करें। रासायनिक दवाओं में आप इंडोक्सा कार्ब 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दादरा, जिला गाजीपुर के राजनाथ चौहान ने। आपने अमरूद के बाग में उकठा रोग के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक रोगों के संबंध में है, अमरूद का सबसे विनाशकारी और महत्वपूर्ण रोग उकठा रोग है, जो फ्यूजेरियम नामक फफूंदी के कारण से जड़ों से ये बीमारी लगती है, और विशेष तौर से बरसात में ये बीमारी ज़्यादा उग्र रूप धारण करती है। इसके प्रबंधन करने के लिए ज़रूरी ये है, जैविक दवाइयों में ट्राइकोडर्मा पाउडर एक आता है, जिसकी यदि 2.5 किलोग्राम मात्रा 50-60 किलोग्राम अच्छे सड़ी हुई गोबर खाद के साथ मिला करके 6-7 दिन तक छाया में रख लें और उसको बोरा से ढक दें। फिर 6-7 दिन बाद उसका 5-5 किलोग्राम मात्रा
प्रति पौधे के हिसाब से थालों में चारों तरफ डाल दें और नमी बनाए रखें तो उकठा रोग कम लगता है और ये बीमारी से बचा जा सकता है। दूसरी रासायनिक दवा है जिसमें कार्बेंडाजिम पाउडर एक आता है, जिसकी 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से पौधों में छिड़काव किया जा सकता है या सूखी मिट्टी में मिला करके थालों के आसपास डालना चाहिए, परंतु ध्यान ये रखें कि पौधों के आसपास नमी बनी रहे। तो इस तरीके से उकठा रोग का हम प्रबंधन कर सकते हैं। अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। आलू की फसल में लगने वाले रोगों का करें समय रहते नियंत्रण। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। जॉन डियर प्रेजेंट्स अन्नदाता।